नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आपका योजना अपडेट के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त जो 17 अक्टूबर को भेज दी गई थी। तो किन 12 जिलों में जो फर्स्ट फेज में भेजी गई है राशि 12 जिलों में भेज दी गई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से 12 जिले हैं। इसके अलावा ही जो कुछ जिले थे जिसमें ये राशि बाकी रह गई थी उन्हें 5,000 रुपए करके प्राप्त हुए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही जिन 12 जिलों में अगर कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, मतलब कुछ लाभार्थी हैं जिन्हें ये पैसे अगर प्राप्त नहीं हो पाए हैं तो उन्हें क्या करना है, हम इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि मैया सम्मान योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब लगातार सितंबर अक्टूबर की राशि जो है रिलीज कर दी गई है। पहले आप लोगों को 14वीं किस्त जो है दुर्गा पूजा तक प्राप्त हो गई थी और कुछ जिलों में ये राशि रुक गई थी, जो बाद में 3 अक्टूबर से शुरू भी की गई थी। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी हुआ था कि कुछ जिलों में सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से 14वीं किस्त लोगों को नहीं मिल पाई। तो अब देखिए, 17 तारीख से 15वीं किस्त 12 जिलों में, जो मैं अभी आपको नाम बताऊंगी, वहां पे तो गई है। लेकिन कुछ जिले आज भी ऐसे हैं जहां पे लाभुकों को मिलने वाले हैं 5,000 रुपए। मतलब जिन लाभुकों को 14वीं किस्त नहीं मिल पाई उन्हें 14वीं और 15वीं किस्त यानी कि एक साथ जो है 5,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से 12 जिले हैं जिन पे लाभुकों को पैसे पहुंच गए हैं। देखिए, तो 15वीं किस्त के लिए जिन 12 जिलों में जो पैसे गए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है: देवघर, रांची, बोकारो, सिमडेगा, लोहारदगा, पाकुड़, गुमला, जामताड़ा, गढ़वा, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम। ये 12 ऐसे जिले हैं जिन्हें फेज 1 में पैसे भेज दिए गए। अब आप लोगों को लगेगा कि ये 12 जिले ही क्यों। तो देखिए, इन जिलों में कहीं ना कहीं सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है और इसी कारण से आपके यहाँ पे पैसे जो है इन 12 जिलों में लाभुकों को भेज दिए गए हैं। अब आप कैसे जान पाएंगे कि आपको पैसे मिले या नहीं? तो देखिए, पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल में देखते हैं तो किसी भी प्रकार की राशि आपको क्रेडिट होती है और ये पैसे जो है डीबीटी के माध्यम से आप लोगों को मिलते हैं। तो जब पैसे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल में एसएमएस के द्वारा अलर्ट आता है, जिससे आपको ये जानकारी हो जाती है कि आपके जो अकाउंट है इसमें 2,500 रुपए की राशि आई है या नहीं आई है। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को एसएमएस नहीं आता, लेकिन आप लोगों को राशि जो है आपके अकाउंट में जमा हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको अपने अकाउंट को एक बार क्या कर सकते हैं, आप बैंक जाके आप वहां पे अकाउंट जो है प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि जो पासबुक होती है उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर वहां पे अपडेट कर सकते हैं, जिससे भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। या तीसरा आप कर सकते हैं, आपको राशि प्राप्त हुई नहीं, नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाइए, लॉगिन आईडी दीजिए और उसके बाद वहां भी आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। तो खैर, ये मैं बता रही हूँ जिन जिलों में ऑलरेडी पैसे पहुंच चुके हैं, यानी कि फर्स्ट फेज में भेजे जा चुके हैं। और वहां हो सकता है कि कुछ लाभार्थियों को ये पैसे नहीं मिल पाए होंगे, तो उन्हें कैसे चेक करना है, ये उसकी जानकारी थी। देखिए, अब हम बात करते हैं, आपको लग रहा होगा कि जब फर्स्ट फेज में 12 जिलों में ऑलरेडी राशि भेज दी गई है तो बाकी जिलों में क्यों नहीं भेजी गई। तो आपको बता दूं, मैया सम्मान योजना की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये हर महीने होती है और साथ ही इसको अब बहुत सख्त किया जा रहा है। मतलब सरकार के कड़े निर्देश हैं कि हर महीने जब वेरिफिकेशन में देखा जाए, आप लोगों को पता होगा कि डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो साथ ही अगर मान लीजिए आपके पास सिंगल खाता है, यानी आपके पास किसी एक बैंक में ही खाता है, तो ही आप इसके लिए मान्य हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो बैंक खाते हैं तो हो सकता है आपका नाम कट जाए। दूसरा, आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिंक नहीं है तो भी आपको पैसे प्राप्त नहीं होंगे। तीसरा, आपने जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सारे में आपका नाम और आपकी जितनी भी जानकारी है वो सही होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश ये नाम सही नहीं पाया जाता है तो भी आपका नाम कट सकता है। इन 12 जिलों में प्रोसेस लगभग पूरा है, सत्यापन हो चुका है, और तो इसलिए उन लोगों को प्राप्त हो रहा है। और जिन लोगों के हो सकता है, बहुत सारे लाभुक हैं जिनका सत्यापन में पात्र जरूर होंगे पर आपका नाम नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि रह गई है।
तो आपको सबसे पहले वो चेक करना है। तो ये हो सकता है, और जो आप स्टेटस देख के कर सकते हैं, या तो प्रज्ञा केंद्र से कर सकते हैं नजदीकी, आप अपने ग्राम पंचायत से, अंचल कार्यालय से जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गई बात 12 जिलों की। अब हम बात करेंगे कि कब तक जो बाकी के जिले हैं उन्हें कब तक ये प्राप्त होंगे। तो देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि छठ पर्व तक बाकी के जिलों में भी पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही जिन लोगों को 14वीं किस्त अभी तक नहीं मिली है, उनको 14वीं और 15वीं किस्त यानी कि 2,500 रुपए प्लस 2,500 रुपए, 5,000 रुपए टोटल आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही डीसी रांची के जो डीसी हैं, उन्होंने एक्स पर अभी अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें बताया गया था कि लगभग झारखंड के 11.3 लाख दिव्यांग या विधवा पेंशन या किसी भी प्रकार की जो पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी हैं, उन्हें भी 3 महीने की पेंशन एक साथ 1,000 रुपए, 1,000 रुपए और 1,000 रुपए यानी कि 3,000 रुपए की पेंशन उन्हें प्राप्त हो जाएगी। और मिलना ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोगों ने भी अपना आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक नहीं किया है, तो आप लोगों को ये राशि प्राप्त नहीं होगी। यानी आपको बता दूं कि बहुत सारे, ये सिर्फ डीसी राशि की बात नहीं है, जगह जगह ये दिशा निर्देश दिए गए थे, हर जिले में ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है, अपने डॉक्यूमेंट सही करवाने हैं, प्लस आधार और बैंक को लिंक करवाना है और डीबीटी को चालू करवाना है। अगर आप ये करवाते हैं तो ही आपको जो पेंशन योजना का, जो सर्वजन पेंशन योजना है, इसका लाभ मिलने वाला था। और अगर नहीं करवाते हैं तो आप इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, आप सभी लोगों ने मैया बलवान योजना के बारे में भी सुना होगा। तो देखिए, ये भी एक नई योजना जो है आने वाली है बहुत जल्द झारखंड में। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 नवंबर को हो सकता है ये नई योजना लॉन्च हो। और इस योजना के लिए देखिए, शर्त ऐसी रखी गई है कि आपको महिला स्व सहायता समूह से जुड़ना है, मतलब आपको एसएसजी से जुड़ना है, तभी आपको इसमें स्वावलंबन यानी कि आपको स्वरोजगार की योजना प्राप्त होगी। देखिए क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन के कारण ही जो भी पैसे भेजने में या पैसे प्राप्त होने में आप लोगों को जो लेट हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वेरिफिकेशन। आपको पता होगा कि हर महीने जो वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें क्या होता है, जब उम्र आप लोगों को पता है, अगर 50 से किसी की ज्यादा हो गई तो नाम जो है लिस्ट से नाम हट जाता है। इसके अलावा अगर कोई अपात्र पाया जाता है तो उनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया जाता है। आप लोगों को बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 172 महिलाएं जो है वो बिहार और वेस्ट बंगाल की थी, लेकिन वो लोग झारखंड का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाकर इस सुविधा का लाभ ले रही थी। उनके नाम तो हटा ही गए। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम से भी 7,000 महिलाओं के नाम लिस्ट से काटे गए हैं, जो कि मतलब उसमें एक रीजन ये था कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी पाए गए थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर इस योजना का लाभ उठाने का जो है प्रयास किया था। तो आपको बता दूं कि इस वजह से आप लोगों को लेट हो रहा है, लेकिन एक बार जैसे ही सारे दस्तावेज जो है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो स्मूथली आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक सरकार के द्वारा दिया हुआ टोल फ्री नंबर भी दे रही हूँ, जिसके माध्यम से आप कॉल करके भी अपने भुगतान की स्थिति जान सकती हैं, और आप ये भी जान सकती है कि आपका भुगतान क्यों रुका हुआ है और कब तक आपको प्राप्त होगा। साथ ही अगर मान लीजिए दस्तावेज में कोई त्रुटि है, तो आप नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी दीदी से मिलकर भी आप अपने दस्तावेज सुधरवा सकती हैं, या फिर अंचल कार्यालय से भी सुधरवा सकती हैं। तो नंबर नोट कर लीजिएगा, साथ ही मेरे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार नंबर बोल देती हूँ। नंबर है 1800-890-00215। ठीक है, तो ये जो है सरकार के द्वारा दिया गया टोल फ्री नंबर है। तो ये थी अब तक की मैया सम्मान योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन बहनों तक शेयर कीजिए जिनको इस न्यूज की जरूरत है। जय जोहार, जय हिंद।